arrange the following metals in decreasing order of their atomic size. That is calcium, magnesium, barium and beryllium. Now, so most of the metals are of group 2, like Be, Mag, Ka. So here Be, Mag, Ka, and one of them is Be, Mag, Ka, Sar, Bara. Again, Ka, Sar. Strontium is not given, but barium is given. So down the group, atomic size increases. So down the group, atomic size increases. So in decreasing order. So barium is the largest radius, then calcium, then magnesium, and then beryllium. So this is the order. What is the place of metalloid? What is the place of ये वन साइड है. और ले लेना. So place of metalloid in periodic table. That is in middle of table. सर ऐसे लिख सकते ग्रुप 13 14 लिख सकते हैं. लिख सकते हैं. इधर मिडिल में कहाँ है? राइट हैंड. जैसे आपका क्या 13, 14, 15 ना, इन पर इन्हीं पर है. तो बीच में है, ऐसा कहा गया है. इसमें ऐसा ही कहा गया है. Name any two pairs of elements which are adjusted by Newlands in same slot. Newland in एक ही जगह रख दिया था, सेम स्लॉट. ये बात सही बताई आपने. कोबाल्ट एंड निकिल. और एक बताऊं, दैट इज सीरियम एंड लैंडेनियम. सीरियम दैट इज नीचे है, सीरी. सीरियम एंड लैंडेनियम. ओके, लैंडेनियम एलई. ओके, तो फिर और टेस्ट हो गया. what would be nature of oxide formed by element
on right hand side of periodic table. जिस तरह जैसा कि स्मिथ ने कहा एसिडिक जो राइट हैंड साइड में बनाते हैं वो सारे एसिडिक हैं, जैसे कि Cl2O7 CO2 तो इसका H2CO3 बनेगा, या SO2 SO3 N2O5 NO2, ये राइट हैंड साइड वाले हैं नॉन मेटल के। और ये डाइक्लोरोहेप्टॉक्साइड, ठीक है, या क्लोरीन, और इसकी क्लोरीन तो 7 हो जाएगी, ये क्लोरीन 7 ऑक्साइड। Predict maximum number of valence electron possible for elements in first, second and third period. अनीशा आंसर दो। पहले का क्या दिया? हाँ, सेकंड ये सही है कि थर्ड तक तो कुछ जाता नहीं है, जो AR है उसी में मैक्सिमम होते हैं, तो कितने होते हैं उसमें आर्गॉन में? दैट इज 8 ओनली, है ना, क्योंकि उसका 18 होता है कि नहीं, सो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड period elements are 2। तो हमें बैलेंस आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 and 8 respectively। Now list any two properties of elements belonging to first group of, तो इसके टेस्ट लेंगे आप सब चीज पहले से रखते हो, वो पता पता नहीं है, नहीं चलो। सो एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पढ़ते जाओ, तो टू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। सो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? यस, एलिमेंट्स आर मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट कैटायंस होते हैं कि नहीं? मोनोवैलेंट होते हैं, बस इतना समझ, सिंगल वैलेंसी होती है। दूसरी चीज क्या है? दीज आर मेटल्स एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सर ऑक्साइड का नीचे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मेटल्स एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड all are active metals। इन्हें चार चीजें बता दो। Write 2 reasons for late discovery of noble bases।
So noble gases are very inert. दूसरा क्या होगा? रजत। तो कुछ क्वेश्चन में एग्जांपल लेना है क्या सर? कंप्लीटली नहीं, लेंगे ना? ये सही बता रहे हैं रजत। These are present in very low concentration in atmosphere. इसलिए भी ये नहीं जाने जा सके। मैक्सिमम मीडियम का है जो कि 1% है। वो सब तो ठीक है, लेट डिस्कवरी क्यों? एक तो इनर्ट है, तो किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए नहीं पाए जा सकते। तो आपने मोनोवैलेंट लिख दिया, वो मोनोवैलेंट होते हैं ना? अब देखो, out of lithium and potassium, which has a stronger metallic character and why? So, potassium has stronger, नीचे वैसे भी चलने पर मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। So, has stronger metallic character and lithium as we move down the group. Atomic radius increases and screening effect also increases. So it is easier to release one electron present in valence shell. That is ionization energy घटती है कि बढ़ती है नीचे चलने पर? डिक्रीज होती है। घटेगी कि नहीं? बढ़ेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से निकाल पाओगे इलेक्ट्रॉन नीचे चलने पर। यानी फ्रांसियम में सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी निकालने में। आयोनाइज करने के लिए या परमानेंटली निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो तो आराम से निकलेंगे ना सर, नीचे जाएंगे तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप की बढ़ेगी? बढ़नी चाहिए। ये ठीक कह रहे हैं कि नीचे चलने पर फ्रांसियम के लिए सिर्फ 38 किलो जूल ही चाहिए, जबकि लिथियम के लिए 588। लिथियम नहीं देता जल्दी, कहता हमारे वो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ही नहीं है, छोटा सा मैं तो पकड़ के रखूँगा, यहाँ से आप निकाल के दिखाओ। तो 588 है, और वहाँ उसके 7th के पास है, कहता है यहीं इतने आपस में सब लड़ मर रहे हैं, ले जाओ आखिरी वाला बोलो। तो बाद में नीचे चलने पाए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा? घट जाएगी ना। तो मेटालिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम, आसानी से दे देगा, रूम टेम्परेचर पर ही दे देगा। आयोनाइजेशन एनर्जी होगी क्या? The energy required to remove last electron from most loosely held electron from an atom in its isolated gaseous grounded state. तो सर जिसका ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स है उसका वो आराम से कर पाएगा। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जैसे 588 मैंने लिथियम के लिए बताई, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इतनी एनर्जी दो, उसे हीट करो तब लिथियम देगा। और फ्रांसियम को तो ऐसे छट पानी में फेंका नहीं कि वो शिप के पीछे आग लगा देता, देखा नहीं था। तो इसमें क्या है कि उसे 30-38 किलो जूल चाहिए, तो वो तो कहीं से भी ले लेगा, रूम से टेम्परेचर से तो 20 तो ऐसे ही ले ली जाती है किलो। समझ गया ना? तो आसानी से ये होगा। नाउ which property
elements, all the तो आपने elements, उसमें इसमें कंक्लूड तो किया ही नहीं कि के की ज्यादा होती है। लिख दिया शुरू में। तो बैटरी का करके लिखना स्ट्रॉन्गर मेटल फैक्टरी तो पूछा गया है। फिर क्या आप आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी के टर्म में मैं बता रहा हूँ, आपको एडिशनल जानकारी दी आयोनाइजेशन एनर्जी की, चूँकि आपके में सिलेबस में नहीं है तो इसलिए बात समझ में आ गई कि नहीं, अलग से जानकारी दे दी। This property to all the elements in the same column of periodic table, in the same column of periodic table as boron have in common. What property is common among elements sharing group with fluorine? Now, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है उनको अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। सो द रिपल्सन, नेट रिपल्सन एक्सपीरियंस बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर कोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड तो 7 का रेट में ओके। सो राजल कल नहीं आए थे आप? सो नाउ आज आप नहीं आई 4:15। चलो 9 विच प्रॉपर्टी टू ऑल एलिमेंट्स इन सेम, वो बताओ आयुष। जो बोरॉन के साथ है, बोरॉन का देखो कहाँ पे बोरॉन, बालगाइन टीएल, तो उसकी क्या क्या कॉमन होगी उन ग्रुप वाले एलिमेंट्स की? बोलो कुछ तो बताओ, आगे सेंटेंस तो पूरा करो। बोलो प्राजल। फिर वो जो टेट्रावैलेंट होगा ट्राइवैलेंट उतना चलेगा, मैं तो बता रहा है। ट्राइवैलेंट सर, वो टेट्रावैलेंट। सो ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, लाइन along with boron in group 13 will have 3 valence electron and are trivalent. They will form tri-positive cation in their combined state. लिखना है। बता दे रहे हैं, लिखो या ना लिखो। कुछ लोगों के लिए आधा सवाल ही मतलब का होता है, कुछ के लिए ज्यादा का। इसी तरीके से क्लोरीन के लिए ऑल एलिमेंट्स, अमित बोलो, ठीक है, इन ग्रुप 17 along with fluorine will have 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उनकी वैलेंसी कितनी होगी हमें? माइनस प्लस नहीं रखा, एंड देयर वैलेंसी इज 1। क्यों? क्योंकि या तो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी है, और 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो वैलेंसी, तो माइनस कभी भी याद आएगा। 8 - 7 करोगे तो क्या -1 आएगा? हमने फार्मूला बताया था ना,
या तो आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी कहेंगे, और या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे 8 माइनस 7, तो भी तो बनी आएगा ना, बोलो। तो देयर वैलेंसी इज 1। These will form, बोलो पूरा सेंटेंस पूरा करो, बोलो। हाँ, ये सही बता रहे हैं। These will form monovalent. ये बिल्कुल अच्छा बताते हैं हर चीज। और ये इसमें ट्राई पॉजिटिव कैटायन, तो जैसे बोरॉन के साथ Al3+ आया कि नहीं बोरॉन के नीचे, और ये फ्लोरीन के साथ वाले ये बनाएंगे मोनोवेलेंट एनायन। मोनो पॉजिटिव लिख सकते हो ना, तो मोनो नेगेटिव नहीं लिख नेगेटिव। ये मोनो नेगेटिव के लिए मोनोवेलेंट एनायन लिखेंगे, मोनो पॉजिटिव तो होता नहीं ना। एक्चुअली मतलब मोनो नेगेटिव है ना, मोनो नेगेटिव कभी सुना नहीं है, होता तो होगा ही। मोनो पॉजिटिव है, ओके। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एक बुक का सवाल है। ऊपर वाला हटा दें ना। यस सर। So nitrogen and phosphorus. Belong to group 15. Write their electronic configuration. Which is more electronegative? Why? Which is more electronegative? नाइट्रोजन है ना। So nitrogen और ये होता है 285. So down the group क्या होता है? The group electronegativity decreases. क्यों डिक्रीज होती है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है तो कितनी बात है आपको? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। हाँ ड्यू टू इन एटॉमिक रेडियस स्क्रीनिंग करके लिख सकते हैं। and a screening effect. So nitrogen is more electronegative. बताना नहीं है इसमें कि फिर उसके जो तो आप लिख दें कि पीरियड, इसका पीरियड कौन सा है, क्या सेकंड और इसका थर्ड, इससे पता चल जाए, है ना। ग्रुप तो 13 है, ये ग्रुप 15 है। If then phosphorus, क्योंकि द इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी कम होती चली जाएगी, है कि नहीं। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी ना। Besides gallium, what other two elements were discovered in Mendeleev's periodic table?
What was name given by Mendeleev to them? Okay. So, Bassi Alga CJ. That is CJ. So, डेप्टा बोरॉन तो स्कैंडियम हो गया, ये तो बताया ही जा चुका है. So, scandium and germanium. Scandium को क्या लिखोगे? एका बोरॉन and germanium. एका सिलिकॉन. World forecasted by Mendeleev. Which were later on discovered. Name any two odd pairs of elements present in Mendeleev's periodic table, where inversion of atomic number, atomic mass takes place. कौन सा है? कोबाल्ट एंड निकेल. और एक बताओ. सीरियम और प्लान कुछ आइडिया? ये पहले भी आपने लिखवा लिया ना, टेरियम है, लैंथियम है, कैसे पता? आपने लिखवाया था. इसी के बाद तुम नहीं है? तो आपने लिखवाया था तरह की टेरियम और क्या? टेरियम और आयोडीन. हाँ सही बता रहे हो. आगे देखो ना, और भी एक है, प्रांजलि बताता है अगला. एक वेनेडियम है वेनेडियम और क्रोमियम एंड आयोडीन, वेनेडियम एंड क्रोमियम, ये तीन है. Name 3 triads present in Dobie-Lina's classification. So, क्या क्या है बताओ. सर लिथियम सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम सोडियम बेरियम बेरियम का सर्वा और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन TA and W. डी एंड डब्ल्यू भी है. सर DA and W. Then Taylor and Tungsten. अरे वो दो लिख देना. Now, जी सर नहीं है. इसको हटा दे.
आ गया चलो मैं अभी रुक जाओ, अभी इसका 15 मिनट में टेस्ट लेंगे। उसके बाद बताओ। क्या तो नीचे का लिखा नहीं था। ये ब्राउज़र से डायरेक्ट होगा। ठीक है, नाउ सर वो V और G क्या थे? मैं बताते हूँ। सर वो V और G क्या थे? V और G जो भी ये उनसे पूछो ना, बोलते हैं V और G थे एन एलिमेंट अरे V और C has mass number 35 and number of electron, number of neutrons सर वो B टाइप कौन से थे उसमें? 18। वो एक हो गया कासरबा और एक हो गया ClBr, सर एक लिथियम सोडियम पोटेशियम। हाँ लीना के राइट एटॉमिक नंबर राइट एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of Fs. Also allocate its group and period number. Justify it. जो allocate करोगे justify करोगे, तो सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है कि इसका मास नंबर 35 है और ये 8 और साथ में न्यूट्रॉन कितना है 18। तो ये बताओ Z क्या होता है? क्या मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? वैसे भी A क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही Z बोलते हैं? यस सर। तो फिर Z क्या होगा? क्या 70। A माइनस न्यूट्रॉन। तो ये बात समझ आएगी नहीं? तो अब 35 Z क्या होगा? 35 माइनस 18 17 हो गया। तो इससे ये पता चल गया कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है एंड कॉन्फ़िगरेशन इज एटॉमिक नंबर एंड configuration is 287. Okay, as 3 shells are occupied, so its period is 3 and so its period is 3 as there are 7 valence electron. So श्रेयान इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? हाँ 32 से आगे जब भी होगा तो आप जोड़ दोगे 10। सो तो मेरे स्कूल के 5 सर बोलते कि हमें आपको बताना भी होता है कौन सा एलिमेंट है। ग्रुप इज बोलो क्या कह रहे हो? बस मेरे स्कूल में सर जो 5 सर है वो बोलते हैं आपको बताना पड़ता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो हाँ लिख देना इट इज क्लोरीन। ये लिख दो, सही है। Now, the elements of second period along with atomic number is given. Elements of second period along with
beryllium, so oxygen, nitrogen, lithium, carbon, fluorine. Arrange them in same order as they are in periodic table. In same order as they are in periodic table. Okay. And also write their trends of atomic size, metallic character, electronegativity, and nature of oxides without justifying. Also write in increasing order of their atomic radius, तो वो तो डायरेक्ट पहले नहीं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से तब भी आ जाएगा ना। metallic character, electronegativity without justifying. So अब हम कम से ज्यादा लिखते चले जाएं, तो आंसर क्या होगा? ली पे पक नॉफ, ये हो गया। सो इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेकंड पीरियड इज करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेकंड पीरियड। अब आगे चलने पे क्या होगा? क्या इनका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। सो FONCDBELI, तो क्या ये एटॉमिक रेडियस बढ़ गया? और क्या बढ़ा? मेटलिक करेक्टर। और ऐसे क्या बढ़ा? डिग्री होगा ना कम। हाँ? नहीं अच्छा हमने पलट के लिख दिया इसीलिए, तो पलट के लिखने में मेटॉनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो उसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। ओके ना 15% वापस एक और YNA2O is basic oxide, ठीक है। N2O is neutral, A उसी नहीं चलते जा रहे हैं। A2O3 amphoteric and NO2 is acidic। इसे नोट करो नीचे वाले को।
तो अब देखो Na2O is basic oxide, so Na2O plus H2O अपने वो न्यूट्रिएंट के ऊपर डाल दिया है, मैंने तो बस ये अलग हो जाएगा पानी में डालने तो वो पे। N2O नेचुरल भी होती है नकली एसिडिक भी होती है N2O नो रिएक्शन। तो बस ये लिखना है तो हाँ तो वो हो कैसे जाता है सर तो दोनों तो नाइट्रोजन की है ना so AlCl3 plus 6HCl 3H2। इससे क्या पता चल रहा है, ये एसिड है तो ये किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, बेस। और Al2O3 अगर ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Na2Al O2। यहाँ पर जैसा कि अस्मित ने कहा प्लस Na2Al O2, इसका क्या होता है, सर सोडियम एल्यूमिनेट। ये सही कह रहे हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट। और बाकी 2 और क्या हो जाएगा 2H2O, 4 ऑक्सीजन यूज हो गई हैं और 2H2O से कितनी हो गई, 4 तो 6, ये 2 3। मैं बैलेंस करना जरूरी है 4 तो ये हो गई पहले 2। अगर मान लो मैं एक ही रखूँ, 2 ही रखूँ, ना सर ये एसिड बेसिस का क्वेश्चन नहीं है। जब ये क्वेश्चन ही हटा दीजिए गलती से देख लो देखो तो अब ये H2O होगा तब से, अब सही। और चौथा क्या है, H2O प्लस NO2, तो क्या होगा HNO3, तो यहाँ 2 लगाओ तो यहाँ 2 लगाओ, तो 6 हो गए। Now H2O N2 का तो हो गया, और तो 2HNO3 इससे, इसको नोट कर लो। यानी कह रहा है कि ये क्यों बेसिक है, तो हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा बेसिक का मतलब क्या होता है। पानी से मिले तो OH रिलीज करें। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, पानी से मिले और कुछ ना करें। अच्छा एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, जब एसिड हो तो बेस बन जाए, बेस हो तो एसिड बन जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे, है ना, साल्ट तो बन ही रहा है। और चौथा क्या है, N2O5 क्यों एसिडिक है, जब ये किससे मिल जाए, पानी से मिले तो एक एसिड बना दे। ठीक, इसे भी नोट करो, नोट किया, नोट कर लो इसको। सर 12th का सर एक टेरिडियम और आईवी था ना, टी और आईवी था 12th का। देखना पड़ेगा हमको, कोबाल्ट निकल के अलावा और यार देख के इनसे पूछ लो। किसका और हो गया, एग्जाम्पल बताना। टंगस्टन के पास वाला कौन था, उसी को पलट लो। टंगस्टन के जो आगे है वही लिख दो। हाँ टेंटेलियम है ना इसमें, तो टेल्यूरियम बताया था। टेल्यूरियम और आयोडीन। अच्छा टेल्यूरियम और आयोडीन है ना, तो वही है
मतलब वही रहेगा, लेकिन उसको जस्टिफाई कर दिया गया है। कोबाल्ट निकिल वही रहेगा। और जैसे टंगस्टन के पास वाला है ना, तो टंगस्टन के पास कंटेनर बताया था कुणाल ने, फिर बाद में उन्हें वापस ले लिया। अच्छा, और एक कौन सा होता है? सर VCR, सर वैनेडियम और क्रोमियम। वैनेडियम क्रोमियम, यानी आपको है वैसे ही। तो VNCR है, तो उन्होंने क्या किया, ये तो मैंने लिख दिया ना। तो ये एक ऐसा है, और एक कहाँ से मिलेगा? कोबाल्ट निकिल से, और ये हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया? तो आप ऐसे याद रखें ना कि हाँ, वक्र कोनिक डाई, तो दैट इज वेनेडियम क्रोमियम, और ठीक है याद हो जाएगा। अब नीचे का हटा दें। Law of Bragg. तो वो 31 आप ही करवा रहे हैं क्या 17 का निकला? वो हमारे गाड़ी होता है ना अभी करा देंगे तो आपको 15 मिनट मिलेगा। हटा दो, 16 हटा देंगे, चलो अच्छा। एक क्वेश्चन छोड़ दो कोई भी अपने मन का। इतना सा एक हाँ, एक पे नहीं करना बस एक लगी है। सर 5 में डिवाइड करने से मुझे स्टार्ट करेंगे। हाँ कर लो। वो करेंगे। चलो और एक चीज छोड़ के बैठना, ठीक है? डिवाइस करना पड़ेगा। तीनों साइड कर लो। एक बार 6:30 पे फिर से आना ईशान, अभी टेस्ट चल रहा है। सौम्या आप भी। ओके, थैंक यू।